हेलो स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं और बात करेंगे ब्रीदिंग रेट के बारे में। तो नॉर्मल अगर ब्रीदिंग रेट देखा जाए, यानी ब्रीदिंग रेट नॉर्मल ब्रीदिंग जो रेट है वो लगभग 12 to 15 पर मिनट होता है। यानी 1 मिनट में 12 से 15 बार एक्सहेलेशन या इनहेलेशन का प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस न्यूली बॉर्न जो चाइल्ड है, यानी न्यूली बॉर्न चाइल्ड उसमें कुछ डिफ़र कर जाता है, क्योंकि न्यूली बॉर्न चाइल्ड में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ब्रीदिंग रेट भी उसका क्या होता है, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ये लगभग हो जाता है 40 पर मिनट। दूसरा कौन कौन सा जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है ब्रीदिंग रेट को, तो थोड़ा सा हम लोग फैक्टर देख लेते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द ब्रीदिंग रेट को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं BR। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है उसमें हम लोग देखते हैं साइज। तो साइज जो है वो ब्रीदिंग रेट और साइज एक दूसरे से क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। यानी एनिमल जितने लार्ज साइज का होगा ब्रीदिंग रेट उसके अंदर क्या होगा, उतना ही कम होगा। यानी साइज इनवर्सली है किसके, ब्रीदिंग रेट के। दूसरा जो पॉइंट है हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज और ब्रीदिंग रेट में भी, यानी जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे ब्रीदिंग रेट भी उतना क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज के समय आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसी रेशियो से क्या करेंगे, आप जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को लेंगे कि हमारे फूड का क्या हो, जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन हो। तो एक्सरसाइज भी क्या होता है, ब्रीदिंग रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एक्सरसाइज अगर करेंगे तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तीसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या होता है, ब्रीदिंग रेट के डायरेक्टली होता है। यानी जब आपको फीवर होता है तो उस समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बॉडी में बढ़ जाती है और आप जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं। तो टेम्परेचर अगर बॉडी का आपके बढ़ जाता है तो ब्रीदिंग रेट भी क्या होगा, उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं हम लोग प्रेशर। प्रेशर और ब्रीदिंग रेट में इनवर्स का रिलेशन है। यानी अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है, हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। और प्रेशर जब कम हो जाता है तो ब्रीदिंग रेट अपने आप क्या होता है, ज़्यादा होने लगता है। तो ब्रीदिंग रेट और प्रेशर में क्या होता है, इनवर्स का रिलेशन है। यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे ब्रीदिंग रेट कम होगा, और प्रेशर को अगर घटाएंगे तो ब्रीदिंग रेट अपने आप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और लास्ट फैक्टर की बात करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ CO2। यानी कोई ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। यानी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वहाँ पे अपने आप ब्रीदिंग रेट को फास्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उस सिचुएशन से आप निकल के बाहर भागना चाहेंगे तो ब्रीदिंग रेट तुरंत तेज़ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। तो आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो याद रखिए कि हीमोग्लोबिन को हम लोग बोलते हैं। यानी जो गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे
रेड ब्लड सेल में आप पढ़ेंगे आगे कि जो आरबीसी है, आरबीसी का जो कलर है वो रेड कलर क्यों दिखता है, क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। तो यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। फिर आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता है और ये बाहर की तरफ फिर लंग्स में आता है और वहाँ से ब्रेक डाउन हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेक डाउन होगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज दिया जाएगा। तो हीमोग्लोबिन एक तरह का सबस्ट्रेट के तरह काम करता है जो गैसियस एक्सचेंज में क्या करेगा, प्ले रोल करेगा। यानी ऑक्सीजन जब भी सेल के पास जाएगा तो हीमोग्लोबिन से कंबाइन होके जाएगा और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड अगर आएगा लंग्स में तो वो भी क्या होगा, हीमोग्लोबिन से कंबाइन होके आएगा। हीमोग्लोबिन में एक पॉइंट और याद रखिए कि हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं आयरन। यानी अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो प्रॉपर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में जो पिगमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफिल में बताइए कौन सा पिगमेंट जो है उसके अंदर कौन सा मेटल है या कौन सा एलिमेंट है। तो आप याद रखिए कि क्लोरोफिल जो है फिल के अंदर जो है उसके अंदर होता है मैग्नीशियम, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयरन। दूसरी चीज़ है कि जो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी है कंबाइन होने की, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आप याद रखिए कि सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन अगर है और उसके सामने 3 ऑप्शन दिया जाए, ऑक्सीजन, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सबसे पहले किससे कंबाइन होगा, तो सबसे पहले ये कंबाइन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, दूसरे कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरे कंडीशन में ऑक्सीजन से। इसलिए कभी कभी आप देखते हैं कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का इन्वायरमेंट है, यानी आपने कहीं कोयले को जलाया है और जला के अगर आप बंद कमरे में सो जाते हैं तो आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हीमोग्लोबिन से कंबाइन होके आपके ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगा, स्टेबल बॉन्ड बनाने लगा। और स्टेबल बॉन्ड जब बन जाएगा तो किसी भी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और उस कंडीशन में सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यानी आपका उस कंडीशन में डेथ हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के लिए बहुत ज़्यादा है। इसलिए बोला जाता है कि आप कभी भी बंद कमरे में कोई ऐसी चीज़ें ना जलाइए जहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे आप इनहेल करेंगे और वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। जबकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन तो होंगे लेकिन दोनों अनस्टेबल बॉन्ड बनाएंगे। यानी जब भी सेल के पास हीमोग्लोबिन पहुंचेगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, दोनों का ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहाँ से ऑक्सीजन सेल को मिल जाएगा। तो ये हम लोग का जो टॉपिक है कवर हो गया। इसमें जो आपको डाउट है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, यानी कैसे अब हम लोग देखेंगे कि हमारा हार्ट पंपिंग का काम करता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे।